गुड मॉर्निंग, वेलकम। सभी का स्वागत है अपने हमारे वैकेंसी एयर एजुकेशन में। तो दोस्तों, कैसे हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि आप अब स्टडी कंटिन्यू रख रहे होंगे। एक और अच्छी खुशखबरी है, भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे कम मैट्रिक क्वालिफिकेशन की बात मैं करने वाला हूँ। अगर आपके पास 10वीं 12वीं और डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है तो आप इन पोस्टों पे रेगुलर बेस पे नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि आईसीजी के रिक्वायरमेंट हो चुकी है और 350 पदों पर वैकेंसी अपडेट हुई है। नया विज्ञापन है, देखिएगा पूरा ऑफिशियली विज्ञापन। आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है और करीबन आप लोग इसमें आवेदन कब तक करेंगे, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। जी हाँ, एकदम रेगुलर वैकेंसी है, ऑल इंडियन पोस्ट हैं। भारत के महिला पुरुष सभी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। आने वाले हर एक छोटे बड़े विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले आप ले पाएंगे। तो दोस्तों, इसकी हम बात करें, इसमें पहले कुछ दिनों पहले भी वैकेंसी निकली हुई है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट से इस बार फिर से वैकेंसी निकली हुई है। इसमें दो क्वालिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी हुई है। अगर आपके पास 10वीं 12वीं की क्वालिफिकेशन है तो उनके अकॉर्डिंग एक अलग पोस्ट होगी, मतलब कि अलग पोस्ट होगी। या फिर हम बात करें डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों की अलग पोस्ट होगी। अब डिप्लोमा में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो चीज़ हम बात करते हैं। आखिरकार कौन कौन से, क्या उसमें बीटेक है, क्या उसमें डिप्लोमा, या फिर उसमें क्या आईटीआई भी है। ये सारे सवाल के जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन के जरिए ही मिल सकते हैं। तो देखिएगा, ये इसका एक ऑफिशियली वेबसाइट है जहाँ से अपन ने इसका विज्ञापन जारी हुआ है और वहीं से अपन ने इसको डाउनलोड किया है। तो ये खुद आप स्वयं कर सकते हैं अपने लैपी या और अपने लैपटॉप या मोबाइल के जरिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बेसिक ही ध्यान में रखनी होगी। इसी दौरान अब आगे हम बात करें तो इसके अगली डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा, जो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार, तो यहाँ पे देखिएगा 2 जून यानी कि 2 जुलाई से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और फॉर्म भरने की। और इसे आप ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं और 16 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और इसी दौरान हम बात करें कैंडिडेट कौन कौन से इसमें अवेलेबल कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से विद्यार्थी आवेदन करेंगे। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इन्वाइट होगा, इसमें आप लोग फॉर्म ऑफलाइन नहीं भर सकते। अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म मिल रहा है तो आप इसमें ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं भर पाएंगे, ये जरा सा आपको ध्यान में रखना होगा। मेल इंडियन कास्ट जो प्रोसेसर है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार यहाँ पे सिलेक्शन होगा, उसी के अनुसार यहाँ पे रिक्वायरमेंट की गई है। पोस्ट ऑफ नेवी जनरल ड्यूटी और नेवल डिपार्टमेंट के बेस के अनुसार ये आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बेसिक ही डिटेल ध्यान में रखनी होगी। तो दोस्तों, आगे हम बात करें इस डिटेल्स के बारे में, जैसे कि क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिएगा कॉलम नंबर 2 के अंदर क्वालिफिकेशन के लिए, अगर अगर आप नेवी नेवल जनरल ड्यूटी के लिए अगर आवेदन करते हैं तो यहाँ पे 10वीं 12वीं के साथ विथ मैथमेटिक फिजिक्स एजुकेशन बोर्ड के अनुसार रिक्वायर किया गया है। और इसमें अगर आपके पास जर्नल इस पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम 10वीं 12वीं की क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और बी ऑप्शन की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अभी किसी भी बोर्ड से, या COBSC बोर्ड से हो या फिर SBC या किसी भी CBSC बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आप सभी इसमें लगा सकते हैं। ये इसकी बात करें सी ऑप्शन की तो इसमें 10वीं 12वीं और 10वीं के साथ डिप्लोमा डिप्लोमा में मांगा गया है इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम्स और रेडियो पावर इंजीनियरिंग 3 ईयर्स का या 4 ईयर्स का आपके पास ऑल इंडियन काउंसलिंग या टेक्नीशियन की एजुकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ये तीनों पोस्टें हैं, तीनों पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। इसी दौरान हम बात करें लेटेस्ट इंक्वायरी जो अभी डिप्लोमा और रिक्वायरमेंट के लिए, अगर आप लोग इसमें आवेदन करते हैं और आपका फाइनल ईयर है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। इसी दौरान हम बात करें इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम्स, रेडियो पावर इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे ट्रेड्स दी हुई है, तो ये ट्रेड्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। अब दूसरी बात, इसमें फाइनली हम तीसरी बात पे बात करें तो यहाँ पे देखिएगा
मिनिमम 18 से 22 वर्ष तक का विद्यार्थी इन पोस्टों पे आवेदन कर सकता है। जी हाँ, अगर आपके पास 18 साल के हो चुके हैं और 22 वर्ष तक के हैं तो आप इसमें पोस्ट आवेदन कर पाएंगे। अब इसमें रिजर्वेशन की सुविधा दी जाएगी, वो सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी को 3 साल की रिजर्वेशन की सुविधा दी जाएगी, और सॉरी एससी और एसटी कैटेगरी को यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जबकि हम बात करें जो ओबीसी एनसीएल की, तो यहाँ पे 3 साल की उनको छूट दी जाएगी। बाकी यहाँ पे और किसी कैटेगरी को रिजर्वेशन की सुविधा नहीं दी गई है। अब पोस्ट की बात करें, अगर आप 10वीं 12वीं फिजिक्स से आवेदन करते हैं तो जर्नल की 108 पोस्टें हैं, जबकि हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 26 पोस्ट इसमें अपडेट हुई है। इसी दौरान ओबीसी की बात की जाए तो यहाँ पे 67, और एससी और एसटी की बात करें तो एसटी की यहाँ पे करीबन 19 पोस्टें हैं, जबकि एससी की बात करें तो यहाँ पे 40 पोस्टें हैं। अगर आपके पास 10वीं 12वीं की क्वालिफिकेशन है मैथमेटिक्स से तो आप 260 पदों पे आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, 260 पदों पे आप लोग आवेदन करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ 10वीं की क्वालिफिकेशन है तो आप 50 पोस्टों पे आवेदन कर सकते हैं, जिसमें जर्नल की 23 पोस्टें हैं। इसी दौरान हम मैकेनिकल्स डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों की बात करें तो 20 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले विद्यार्थी की बात करें तो टोटल 13 पोस्ट इसमें जारी हुई है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। पोस्ट होगी, क्वालिफिकेशन होगी, आयु सीमा होगी। अब इसके बाद हम बात करें इसमें किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, इसमें आपको क्या एग्ज़ाम देना होगा, इसमें किस तरीके से आपका रिटर्न होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर के जो सिलेक्शन प्रोसेसर है उसके अंदर हम बात की जाए तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के अनुसार जो फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेबस होगा। इसमें आपको रिटर्न टेस्ट देना होगा। कैंडिडेट विल बी फॉलोइंग टेस्ट, आपका टेस्ट सीरीज देखनी होगी, देखिएगा। इसमें आपको पासिंग नंबर कौन सी कैटेगरी को कितना लाना है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, और सिलेक्शन के लिए कौन सा नेवल जीडी के लिए आप कितने पेपर्स होंगे वो यहाँ पे दी हुई है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रख के ही फॉर्म भरना होगा, और ध्यान में रख के ही इसके आवेदन यानी कि तैयारी करनी होगी। बी कॉलम की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा सेक्शन 1 के अनुसार यहाँ पे मिनिमम 60% आपको यहाँ पे लाने होंगे, और 45 मिनट में 60 मार्क्स लाने होंगे, और टोटल 60 क्वेश्चंस अपडेट करने होंगे। ये होगी डिटेल्स एग्जामिनेशंस की। सब्जेक्ट वाइज हो गया पेपर की बात करें तो यहाँ पे मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15 और रीजनिंग के 10, और इसी दौरान हम बात करें जीके की तो 5 क्वेश्चन अपडेट होंगे। और इसी दौरान पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो दोस्तों 30 नंबर्स यूआर यानी कि जर्नल ओबीसी कैटेगरी के लिए, जबकि एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 27 मार्क्स में आपको लाना होगा। सिलेबस की बात की जाए तो दोस्तों आपका सिलेबस 10वीं और किससे ही रिलेटिव होगा। इसी दौरान हम नेक्स्ट अगली चीज़ की बात करें, सेक्शन 1 की बात की तो अब सेक्शन 2 की 3 की, ये सब के अलग अलग सिलेबस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। अब आगे हम बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में या एप्लीकेशन आवेदन के बारे में। अगर आप रिटन टेस्ट देने के बाद इसमें रनिंग होगी, रनिंग को क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल को क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों ये इसकी चीज़ है, और ये पूरा विज्ञापन है, और ये करीबन पूरा विज्ञापन आप देख सकते हैं। अभी जाइए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए, और विजिट करके इसे आप देख पाएंगे। 2 जुलाई से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अभी आवेदन नहीं हुआ, जिस दिन आवेदन होगा अगर आप कमेंट में रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि आपको अगर इसका पूरा ऑनलाइन फॉर्म का भरने का प्रोसेस है सीखना है तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये इसका विवरण है। आई होप कि सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। ये देखिएगा फर्स्ट लाइन पे ही आपको इसका विज्ञापन दिख जाएगा। अगर आप अपने मोबाइल के जरिए देख रहे हैं तो यहाँ पे न्यू अनाउंस के बारे में, यहाँ पे न्यू अनाउंस में पहली लाइन में आपको ये दिख जाएगी, तो आप यहाँ से देख के इसे विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका विवरण है। आई होप कि सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार दिल से लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।